मैं समय हूँ। संडे सुबह की शुरुआत होती थी इस स्वर के साथ। B.R. चोपड़ा की महाभारत में सबसे पहले समय की आवाज मैंने सुनी। आपने भी सुनी होगी। तो चलिए आज बात करते हैं इसी विषय पर, मेरे यानी कि रोशनी के साथ। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम टू बातचीत विद रोशनी। महाभारत में हरीश भिमानी की आवाज समय के रूप में सुनने से पहले ये मालूम नहीं था कि समय की आवाज भी होती है, क्योंकि बड़े तो यही कहते थे कि समय की लाठी बेजुबान होती है। ये अविश्वसनीय सा अनुभव था, क्योंकि अब तक तो समय का उल्लेख रहीम और कबीर के दोहों में किताबों में ही पढ़ा था या फिर सुना था दादी और नानी की जुबानी। इससे पहले समय से हमारा गूंगा बहरा रिश्ता था। मतलब जब भी ये शब्द सुनाई देता, कोई ना कोई कड़वी बात के परिवेश में ही होता और हमारी पूरी कोशिश होती कि इन सब उल्लेखों को हम अनसुना कर दें। समय पे सो, समय पे उठो, एक बार हाथ से निकला हुआ समय वापस नहीं आता, समय व्यर्थ मत गवाओ। ऐसा लगता था मानो समय की अदृश्य तलवार हमेशा सर पर लटकी हुई है। समय की कौन सी कमी थी हमारे पास, ना आए लौटकर। अथाह और अंतहीन है समय तो। आज उस गुजरे हुए समय की खासकर बचपन की बड़ी याद आती है। वो बेपरवाही, वो आवारापन, समय को बहने देना और खुली आंखों से सपने देखना, ये सब आज वहन नहीं कर सकते हम, क्योंकि समय गुजर गया लड़कपन का। उस समय बड़े अमीर थे, समय की कोई कमी ना थी और ना ही तकल्लुफ था कि समय को बर्बाद ना होने दें। बचपन और जवानी में दोनों हाथों से लुटाते हैं हम इसे। कुबेर के खजाने की तरह इसकी गहराई का कोई अनुमान नहीं था। बर्बाद कर रहे थे या आबाद कर रहे थे, इसकी समझ नहीं थी, लेकिन खाली समय की संपदा बड़ी अनूठी थी। आज समय के प्रति हमारा नजरिया वैसा स्वच्छंद नहीं है। समय के बारे में सोचते हैं तो भौतिक मापन यानी कि मिनट या घंटों के परिप्रेक्ष्य का नहीं, अपितु समय के दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण का पलड़ा भारी लगता है। युवावस्था में बड़ी उत्कलता से आज को एक बेहतर कल में परिवर्तित करने की दौड़ में जुटे रहते हैं। समय अपेक्षाओं और आशाओं का समंदर लगता है। उमंग की लहरों पर हम हिचकोले खाते हुए समय का सदुपयोग करते हुए एक उत्तम वर्तमान और उजले भविष्य की दिशा में बढ़ते हैं। भूतकाल का उतना सम्मान नहीं करते हम लोग समय की जीवन रेखा में। जो हो गया उसे भूल जाओ। बीते हुए समय को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मुझे अतीत भी उतना ही रुमानी लगता है जितना भविष्य। हम जो आज हैं वो अपने बीते हुए अनुभवों और समय का ही समावेश है। अतीत के पन्नों को दोपहर की खुमारी में खरामा खरामा पलटना मुझे बेहद पसंद है। अतीत की स्याह रातों में यादों के टिमटिमाते जुगनू आने वाली सुबह की तरह चौंधियाते भले ही ना हो, लेकिन उनकी कुनकुनी रोशनी रूह को बेहद सुकून देती है। भविष्य की अपेक्षा इच्छाओं में ओत प्रोत होती है, लेकिन भूतकाल का रूप भी कम प्रभावकारी नहीं होता। इतिहास की इमारत अतीत की ईंटों से ही निर्मित होती है। यश, गौरव और सम्मान का प्रतीक है भूतकाल। वर्तमान की नींव आधारित होती है इसी बीते हुए वक्त पर। समय का पहिया गोल गोल घूमता रहता है निरंतर। अतीत कब बन जाता है वर्तमान आज और आज बन जाता है कल, इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते हम, और ये भूल जाते हैं कि समय तो सीमित है। आसमान की तरह लगता जरूर है कि ये अनंत है, लेकिन जीवन की सांझ में पीछे मुड़कर देखने पर इसके किनारे दिखने लगते हैं। जीवन का केंद्र बिंदु है आज, यहाँ और अब। अगर वर्तमान को भरपूर जिया तो अतीत के जुगनों की टिमटिमाहट भी सुंदर लगेगी और आने वाले कल के सपने भी उतने ही उत्कृष्ट होंगे। समय का एक बड़ा रोचक पहलू है कि एक दिन में एक ही बार भूत और भविष्य आता है। आने वाला कल बीता हुआ कल बन जाता है और समय का प्रवाह निरंतर बहता रहता है। इसे वापस लाना असंभव है। इसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी अपनी सारी दौलत देकर एक पल भी नहीं खरीद सकता। समय अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता, सबके लिए एक समान दिन के 24 घंटे हर सुबह आवंटित कर देता है। आपका कल कैसा होगा इसकी भी आपको पूरी छूट है।
आज के आपके कार्यकलाप, आपके निश्चय, आपके फैसले कल की रूपरेखा तैयार करेंगे। सजीव या निर्जीव आपके हाथों में है। समय का सबसे बड़ा बैरी है आलस्य। आलस्य जन्म देता है अनिच्छा और निष्क्रियता को। ये न सिर्फ हमारे लक्ष्यों को बाधित करता है बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक रूप को भी प्रभावित करता है। काम को टालते रहना, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन होना, इससे बढ़ता है मानसिक तनाव और घटती है कार्य उत्पादकता। इसका एक बड़ा बढ़िया उदाहरण है लाल मुर्गी की कहानी, जो कि बचपन में हमने सुनी थी। आपने भी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो चलिए संक्षेप में मैं ही आपको सुना देती हूँ। बात कुछ इस तरह है कि एक गांव में एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। एक दिन खेत में गेहूं का उसे एक दाना मिला। लाल मुर्गी ने सोचा, अगर मैं इस दाने को बो दूं तो मुझे बहुत सारी गेहूं मिल सकती है। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसके दोस्तों में एक बतख, एक बिल्ली और एक कुत्ता था। लाल मुर्गी ने कहा, क्या कोई मेरे साथ इस गेहूं के दाने को बोने में मदद करेगा? बतख ने कहा, नहीं, मैं मदद नहीं कर सकता। बिल्ली ने कहा, नहीं, मैं भी मदद नहीं कर सकती। कुत्ते ने कहा, ना भाई ना, हमसे तो ना होगा। लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही इसे बो दूंगी। और उसने गेहूं का दाना बो दिया। कुछ समय बाद गेहूं के पौधे उग गए और पकने लगे। लाल मुर्गी ने फिर से अपने दोस्तों की मदद मांगी, क्या कोई मेरे साथ इन पौधों को काटने में मदद करेगा? बतख ने कहा, ना भाई ना। बिल्ली ने कहा, मैं नहीं कर सकती। कुत्ते ने कहा, खुद ही कर लो। लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही इन्हें काट दूंगी। और उसने गेहूं के पौधों को काट दिया। अब गेहूं को पीसने का समय आया। लाल मुर्गी ने फिर से अपने दोस्तों की मदद मांगी, क्या कोई मेरे साथ इस गेहूं को पीसने में मदद करेगा? पहले की तरह ही बतख ने, बिल्ली ने, कुत्ते ने कन्नी काट ली और कहा कि भाई ना, हमसे तो ना हो सकेगा, खुद ही कर लो। लाल मुर्गी ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही इसे पीस दूंगी। और उसने गेहूं को पीसकर आटा बना लिया। अब लाल मुर्गी ने उस आटे से रोटियां बनाई। रोटियां स्वादिष्ट और सुगंधित थी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या कोई इन रोटियों को खाने में मदद करेगा? इस बार सभी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं भाई, हम भी खाने आते हैं। लाल मुर्गी ने कहा, नहीं जी, जब मैं बो रही थी, काट रही थी और पीस रही थी, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब मैं अकेले ही इन रोटियों को खाऊंगी। और लाल मुर्गी ने अकेले ही उन स्वादिष्ट रोटियों का आनंद लिया। ज्यादा कुछ नहीं, बस कहने का यही उद्देश्य है कि लाल मुर्गी ने ना तो आलस्य किया और ना ही समय गंवाया। इसलिए रोटियां कुत्ते, बिल्ली और बतख को नहीं, बल्कि उसी को मिली। हम सब के लिए रोटियों का अलग अलग रूप हो सकता है। किसी को चाहत हो सकती है धन संपदा की, किसी को शोहरत की, किसी को शान शौकत की। चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, इसको सार्थक करने के लिए समय की बारीकियों को समझना और उनके अनुकूल लक्ष्य धारण कर योजना बना, अनुशासन में रहकर समय प्रबंधन के साथ ही हम अपने सुंदर सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस कड़ी को यहीं खत्म करते हैं गुलजार साहब के इन शब्दों के साथ। वक्त से दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही मिलूंगी दोबारा कुछ कही अनकही बातों का जिक्र लेकर। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था, तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।